अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैदा की बीमारियाँ। मैदा बहुत अहम, ये इंसानी जिस्म का अहम तरीन हिस्सा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैदा ही बीमारियों का मरकज़ है। उस हदीस पाक का मफ़हूम है कि मैदा बीमारियों का मरकज़ मैदा है। तो क्योंकि मैदे से बात सारी खुराक मैदे के अंदर जाती है, एक जिस्म में माहौल बनता है, तंदुरुस्ती का माहौल भी खुराक से बनता है जो मैदे में जाती है, और बीमारी का माहौल भी मैदे से ही बनता है। इसलिए खुराक को हमारे तरीके में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो कैसे पता चले कि कौन सी खुराक खाई जाए, मैदे के बारे में क्या किया जाए, किस तरह इलाज हो। देखें, जब खाना खाते ही मैदा फूल जाए, खाना खाते ही मैदे पर बोझ बन जाए, मैदे पर एक लोड हो, तो हवा भरनी शुरू हो जाए, या सुस्ती छा जाए, या बंदे का सोने का दिल चाहे, तो ये एक मैदे की बीमारी है, असाबी। इसमें जो पहले भी हमने शाह साहब के साथ जब वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने बताया था कि 3 चीज़ें ले लें उसकी, लेकिन तरतीब उसकी और थी। दारचीनी बिल्कुल थोड़ी उसमें बनाई थी, लेकिन बाद में तजर्बात से साबित हुआ कि तमाम चीज़ें बराबर ले लें। उसमें तुख्मे प्याज, दारचीनी और अनारदाना, ये चीज़ें बराबर वज़न लेकर इसको पीस लें। 1 चम्मच चाय वाला खाने से पहले ही इस्तेमाल करें। और वो लोग जो जिनका मैदा फूल जाता है, खाना खाते ही उस पर वज़न पड़ता है, फूल जाता है, सुस्ती होती है, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 3 तरकीबें दी हैं। एक जगह फरमाया कि मैदा खाना खाने से पहले सिरका इस्तेमाल किया जाए। सिरका कोई अंगूरी सिरका ले लें, कोई भी सिरका ले लें, विनेगर सिरका। तो ये थोड़ा सा पानी लेकर उसमें सिरका मिलाकर 1 चम्मच 2, जिसे नींबू की शिकंजी होती है, पहले खाने से पी लिया जाए, तो इसका मैदा नहीं फूलेगा। तो पहले ये काम किया जाए ताकि मैदे के उज़लात ताकतवर हो जाएं, वो खाने को आगे चला सकें। तो इसलिए पहली जो सूरत है असाबी, वो सिरका थोड़ा सा मिलाकर, या नींबू की शिकंजी ना हो तो अचार थोड़ा सा खा लें, कोई भी चीज़ तुरंत चीज़ पहले इस्तेमाल की जाए, तो इससे इंशाअल्लाह ये मैदा खाना खाते ही मैदा नहीं फूलेगा। असाबी जो कमज़ोरी है वो भी इंशाअल्लाह इसमें नहीं होगी, तो ये मैदा ठीक हो जाएगा। और वो तुख्मे प्याज वाला नुस्खा 1 चमची खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह असाबी मरीज़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। ये एक असाबी एक उज़लाती हाज़म है, असाबी तहरीक के लिए उज़लाती हाज़म। दूसरा मसला, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद मैदा फूलना शुरू हो जाए, उसमें हवा बनना शुरू हो जाए और हवा खारिज होना शुरू हो जाए, तो इसमें अब क्या होगा कि ये मैदे की इसमें जो है बीमारी है, ये गर्मी के मुतल्लिक़ है। इसमें ज़ुबान भी बिल्कुल लाल सुर्ख बोटी जैसी होगी। अजान हो गई है, शुरू करो अजान के बाद। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, अजान हो गई है। अब दोबारा वीडियो हम बताएंगे, दोबारा दूसरा हिस्सा इसका। वो ये है कि मैदे में जब खाना खाते ही मैदा, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद मैदा फूले और उसमें वो एक यानी गैस बने और खारिज भी होना शुरू हो जाए, इसमें ज़ुबान का रंग लाल सुर्ख होगा, पेशाब भी जर्द होगा, गर्मी की तमाम अलामतें होंगी, सीने पर बोझ होगा, सर में बोझ होगा, आँखों पर बोझ होगा, तो ये अलामात हैं गर्मी की अलामात। तो इसमें फिर हम क्या करें, कौन सा नुस्खा यहाँ दिया जाए? सिज्जी खार ले लें, मीठा सोडा ले लें, सिज्जी खार, मीठा सोडा, ये चीनी ले लें, चीनी आप ले लें, और इसमें अपना ज़ीरा सफ़ेद ले लें और धनिया ले लें। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न लेकर आप आधा चमचा खाने के बाद इस्तेमाल करें। और खाने से पहले इस जगह पानी जो है कसरत से इस्तेमाल किया जाए। खाने से पहले
ताकि मैदे के अंदर बरूदत पैदा हो जाए, ठंड पैदा हो जाए, तो बाद में ऐसे मसाइल पैदा ना करे जिस तरह यानी पानी की कसरत की जाए। तो ये दूसरा मसला जो मैदे का गर्मी की वजह से जो होता है मसला बनता है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब तीसरा मसला मैदे का कि जिस्म से गैस का खारिज ना होना। जिस्म में गैस बनती तो है लेकिन खारिज नहीं होती, तो वो ऊपर से नीचे जाती है लेकिन वो खारिज होने के करीब ही होती है, तो फिर दोबारा ख़त्म हो जाती है, खारिज नहीं होती, अंदर ही अंदर रहती है। तो इसमें हरारत की बेहद कमी होती है, जिस्म का रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है, बंदा बातें बहुत ज़्यादा करता है, तो ज़ुबान का रंग भी हल्का सफ़ेद होता है, सुबह के वक्त पहला पेशाब जर्द होता है, दिन में पानी पीने से सफ़ेद हो जाता है। तो ये मसला उज़लाती मसला है, तेज़ाबी। इस जगह किया जाए कि खाने से पहले नमक चाटा जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तरगीब दी है इसमें खाने से पहले नमक का चाटना। तो जिस जगह याद रखें नमक होता है वहाँ तेज़ाब नहीं होता। तो इसके लिए हमारा 5 हाज़म बहुत ही मुफीद है। खाने से पहले आधा चम्मच जो सूंड, नुशादर, काली मिर्च, मगा, पिपला मूल। मगा जो है ना जी, मगा और पिपला मूल बाद लोगों को ख्याल है कि एक ही चीज़ है, हालांकि मगा जो है ये फिलफिल दराज होती है काले रंग की, इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं। काले रंग की 1 इंच या 1.5 इंच तक लंबी ये होती है काले रंग की। ये उस पिपला मूल का ये अपना जो दरख्त है, तो उसकी ये मगा जो होता है फल होता है, तो उसकी जड़ जो होती है पिपला मूल होती है। दोनों ही मुस्तमिल हैं, इस्तेमाल में होती है हिकमत में, पिपला मूल भी और अपना फिलफिल दराज भी या मगा जिसको कहते हैं। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ये अपना ये ले लें, हर चीज़ 10 ग्राम, पुदीना डालें 20 ग्राम इसमें, और गंधक आंवला सार 40 ग्राम डालें, सौंफ 40 ग्राम डालें, मीठा सोडा 40 ग्राम डालें, रेवंद खताई 40 ग्राम डालें, और नमक सफ़ेद डली वाला सफ़ेद नमक 80 ग्राम डालें। तमाम को बरीक करके आधी चमची सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर ब्लड हाई होता हो तो हाई ब्लड वालों के लिए नमक निकाल दें, उस जगह 25 ग्राम ये मिला दें अपना छोटी इलायची। तो ये बारीक करके छान के इसको महफूज करें। ये फोड़ा, फिंसी, खारिश, तो कमी नींद, कमी भूख, स्याहियाँ जिस्म पर, इसके लिए सब के लिए बेहतरीन चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। सरताज हमारी जो दवाई है, यानी जिस तरह एक टोपी होती है जिस्म पर, इस तरह हमारी जो है हिकमत की सरताज दवाई 5 नंबर हाज़म है। ये 5 नंबर हाज़म ये है हमारा। तो ये देने से मसला मैदे का हल हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।